हेलो बच्चों, आज हाइट एंड डिस्टेंस का इम्पॉर्टेंट एंड सीबीएसई का पीवाईक्यू कराऊंगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कुछ इम्पॉर्टेंट और सीबीएसई में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसको कराऊंगा। तो पहले हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस का था बेसिक देख लेते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस है क्या। आपने इससे पहले राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से सारे क्वेश्चन करे हैं। उससे पहले वो सब कर चुके हैं। हम लोग थोड़ा इसका बेसिक देखते हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस का बेसिक क्या है। हाइट एंड डिस्टेंस में क्या क्या चीज आपको पढ़ना है। लाइन ऑफ विजन या साइट, एंगल ऑफ डिप्रेशन या एंगल ऑफ एलिवेशन। हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ने से पहले हमें ये तीन चीजें मालूम होनी चाहिए, तो फिर हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन बहुत आसानी से लगेंगे। तो ये तीन चीजें हैं क्या, आइए हम लोग देखते हैं। जैसे मान लिया ये कोई हाइट है किसी चीज की, मानते बिल्डिंग है, टावर है। ये बेस है जो हॉरिजॉन्टल है। यहां से अगर कोई पर्सन, कोई ऑब्जर्वर, पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। अगर कोई ऑब्जर्वर या कोई नीचे से इस टावर या बिल्डिंग का ऊपर का पॉइंट या ऊपर की तरफ देखता है, तो जो ये नीचे से ऑब्जर्वर की आई, ये अगर ऑब्जर्वर की आई मानते हैं ये ऑब्जर्वर की क्या है, आई, यहां से वो देख रहा है। तो जिस पॉइंट को देख रहा है नीचे से, जो जिस पॉइंट को देखते हैं, वो इमेजिनरी जो लाइन होती है, मतलब ये लाइन जो कहलाती है, यही आपकी कहलाती है लाइन ऑफ साइट। ओके। अब जब कोई ऑब्जर्वर नीचे से ऊपर की तरफ देखेगा तो वो बेस से यानी हॉरिजॉन्टल से कोई एंगल बनाएगा। मान लेते थीटा बना रहा है, तो जो ये थीटा एंगल है इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। अब मान लिया ऑब्जर्वर ऊपर हो, छत पे है या टावर पे चढ़ा हुआ है, टावर के टॉप पे है, बिल्डिंग के टॉप पे है। वो नीचे किसी वस्तु को देख रहा है, किसी व्यक्ति को देख रहा है, कुछ भी देख रहा है। तो अगर कोई ऊपर है, यहां से नीचे की तरफ देख रहा है, तो वो जो हॉरिजॉन्टल से एंगल बनाएगा, मतलब ये, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके, फिर से देखिए, तीन चीजें पढ़नी है, लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड एंगल ऑफ एलिवेशन। हमें क्या देखना है, जैसे कोई हाइट है, किसी चीज की हाइट है, टावर की हो या बिल्डिंग, जैसे डीसी कोई टावर की हाइट है। नीचे से क्या, अगर कोई ऑब्जर्वर टावर के टॉप को या टावर के किसी पॉइंट को ऊपर देखता है, तो ऑब्जर्वर के आई से जिस पॉइंट को देखता है, वहां से जो इमेजिनरी लाइन खींचते हैं उसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट या लाइन ऑफ विजन। उसके बाद लाइन ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन क्या है, अगर ऑब्जर्वर नीचे से किसी पॉइंट को देख रहा है, तो वो जो लाइन ऑफ साइट है और जो हॉरिजॉन्टल होगा, हॉरिजॉन्टल यानी बेस से जो एंगल बनाएगा, उसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे। नीचे से ऊपर देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन। यही अगर ऊपर से कोई पर्सन, कोई व्यक्ति नीचे की तरफ देखे, तो जो एंगल हॉरिजॉन्टल से बनेगा, यानी ये बीटा जो बन रहा है, ये आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा। दोनों, चाहे एंगल ऑफ डिप्रेशन हो चाहे एंगल ऑफ एलिवेशन हो, दोनों सेम होते हैं। सेम का मतलब ये, जैसे अगर ये हॉरिजॉन्टल है, ये ऊपर भी हॉरिजॉन्टल, तो यानी एक पैरेलल लाइन हो गई, पैरेलल लाइन हो गई। इसको ये अगर ट्रांसवर्स लाइन काट रही है, तो ये एंगल अल्फा और बीटा यानी थीटा और बीटा बराबर होंगे, क्योंकि आपको पढ़ा होगा ये अल्टरनेट एंगल होता है। तो हमको दिखाना तो ऐसे रहेगा कि एंगल ऑफ डिप्रेशन दिखाया अगर कह रहा है, या एंगल ऑफ एलिवेशन दिखाया, तो हम बीटा को यहां रख के और हम इस राइट एंगल ट्रायंगल को लेकर के सॉल्व करेंगे।
तो ये हाइट एंड डिस्टेंस का बेसिक रूल है। इतना समझ गए तो फिर हमें फिगर बनाना आसान हो जाएगा। और हाइट एंड डिस्टेंस में अगर फिगर बनाना अच्छे से आ गया तो क्वेश्चन कोई फंसते नहीं है, बहुत आसानी से हो जाएंगे। हम आपको अभी कुछ इंपॉर्टेंट और सीबीएसई में जो आए हुए क्वेश्चन हैं उसको कराएंगे। चलिए फिर देखते हैं आगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ये सीबीएसई में आया हुआ है। क्या लिखा हुआ है? अ वर्टिकल स्टिक 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, एक वर्टिकल स्टिक है जिसकी लंबाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर लंबी है। कास्ट अ शैडो 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, जिसकी परछाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर लंबी है। एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट अ शैडो 30 मीटर लॉन्ग, मतलब उसी समय एक कोई टावर है उसकी शैडो दिया है 30 मीटर लॉन्ग है। तो क्या है बताइए, टावर की हाइट क्या होगी? यानी कि क्वेश्चन है, एक कोई वर्टिकल स्टिक है, उसकी लंबाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर है, उसकी शैडो कितनी लंबी बन रही है? 8 सेंटीमीटर की बन रही है। उसी समय एट द सेम टाइम टावर कास्ट शैडो 30 मीटर लॉन्ग, कोई टावर है सेम टाइम में वो 30 मीटर लंबी अपनी शैडो शो कर रहा है, तो उस टावर की हाइट क्या होगी? तो देखिए हम लोग करते हैं, ये वर्टिकल स्टिक है और कह रहा है इसकी शैडो, मान लेते हैं ये सन है आपका। हाँ, तो शैडो जब कभी भी बनेगा किसी भी वर्टिकल यानी हाइट कोई परपेंडिकुलर कोई चीज खड़ी है तो उसका जो शैडो बनेगा हमेशा क्या होगा? हॉरिजॉन्टल होगा, चाहे इस साइड करिए चाहे उस साइड करिए, वो सन के ऊपर होगा। मान लेते हैं सन ये है तो सन जो शैडो बनाएगा वो ये बनाएगा आपका, यानी कि ए बी आपकी स्टिक है और BC जो है ये क्या है? शैडो। अब जब ये सन है तो सन क्या करेगा? इससे जहां तक इसकी शैडो फिनिश हो रही है, जितनी लेंथ एंड है, यहां से वो एंगल बनाएगा, उसको बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। मतलब सन के द्वारा, यानी कि सूर्य जो है शैडो बना रहा है तो उसका जो एलिवेशन होगा सूर्य के द्वारा वो क्या होगा? मान लेते हैं थीटा मान लेते हैं। हमें वैल्यू क्या दी हुई है कि 10 सेंटीमीटर लंबी कोई रॉड है या स्टिक है, यानी कि AB की वैल्यू दे रखा है 10 सेंटीमीटर, शैडो यानी कि BC की वैल्यू दे रखा है 8 सेंटीमीटर। उसी समय कह रहा है सेम टाइम कोई एक टावर है, मान लेते हैं ये टावर है, सेम टाइम का है, आप बगल में बना सकते हैं फिगर, मैंने नीचे बना दिया है। यहाँ सन है तो वो भी सेम एंगल बनाएगा। एक चीज ये ध्यान रखिए कि अगर सेम टाइम की बात करेगा तो हाइट कुछ भी हो, कोई भी चीज हो, सेम का सूर्य के द्वारा जो एलिवेशन बनेगा, जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा वो सेम होगा। यानी अगर यहाँ थीटा बन रहा है स्टिक के लिए तो यहाँ भी थीटा होगा। ये है आपकी टावर की हाइट D और EF जो है आपका क्या है? शैडो ऑफ टावर। आपको वैल्यू बतानी है टावर की हाइट यानी H की, आपको इसकी वैल्यू गिवन है 30 मीटर। गिवन क्या है? शैडो ऑफ टावर 30 मीटर। चलिए हम लोग को एंगल नहीं दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, ये पहले वाले फिगर से यानी इस फिगर से हम लोग यहाँ से एंगल निकाल देंगे। और चूंकि जब एंगल इसका और इसका सेम होगा, क्योंकि सेम टाइम पे जो सन है वो सेम एंगल ऑफ एलिवेशन या एलिवेशन बनाएगा, तो हम यहाँ से एंगल निकाल लेते हैं। उस एंगल का यूज करके टावर में हम लोग क्या निकालेंगे? हाइट निकालेंगे। चलिए तो यहाँ से अगर हम देखते हैं हमें किसकी वैल्यू दी है? AB की वैल्यू गिवन है और BC, यानी इस एंगल के लिए ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका बेस। परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में पढ़ा है, क्या पढ़ा है? tan होता है। तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? AB अपॉन BC। AB और BC की वैल्यू गिवन है, यानी कि 10 अपॉन 8, यानी कि क्या आया? 5/4, यानी कि tan थीटा की वैल्यू हमें क्या मिली? 5/4। यही tan थीटा की वैल्यू आपको टावर के लिए भी होगा। सेकेंड, टावर के लिए इन
ट्रायंगल DEF, DEF में भी आपको एच निकालना है और आपको ये बेस यानी बेस दिया हुआ है, शैडो दिया हुआ है, तो tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, h अपॉन 30 यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा की वैल्यू आपको ये गिवन है, tan थीटा की वैल्यू यहाँ रख दीजिए आप। तो tan थीटा की वैल्यू क्या है 5/4, तो 5/4 इक्वल टू क्या हो गया h/30। अब h/30 हो गया, अब यहाँ से वैल्यू निकालिए, एक मिनट। तो h की वैल्यू यहाँ से क्या होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, h इक्वल टू आएगा 30 × 5/4, 2 से काटा, ये 15 हो गया, 15 को 5 से मल्टीप्लाई किया 75, 75/2 का मतलब हुआ 37.5 कितना मीटर। तो आपको h यानी कि टावर की हाइट ऑफ टावर क्या मिल गई 37.5। यानी हमें अगर एक साइड गिवन हो राइट एंगल ट्रायंगल में, एक साइड गिवन हो और कोई एंगल दिया हो, तो हम सारी साइड निकाल सकते हैं। जैसे इसमें देखिए एंगल मिल गया था, हमको बेस मालूम था, साइड नहीं मालूम थी, हाइपोटेन्यूज निकाल लिया हमने, सॉरी परपेंडिकुलर निकाल लिया जो कि हाइट था। हम हाइपोटेन्यूज भी निकाल सकते हैं अगर हमें ये एंगल मालूम हो तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, दिया हुआ है द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ अ वर्टिकल रॉड एंड द लेंथ ऑफ इट्स शैडो इज 1/√3। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सीम एट दैट मोमेंट। कह रहा है कोई वर्टिकल रॉड है, मान लीजिए वर्टिकल रॉड है, इसकी शैडो कैसे बनेगी बताया गया, हॉरिजॉन्टल बनेगी। अगर यहाँ से सन का एलिवेशन देखा जाए तो ये एलिवेशन बनना चाहिए, यानी कि एंगल ए थीटा मान लेते हैं। ABC, AB मान लेते हैं कोई रॉड है, BC क्या है शैडो है। तो कह रहा है कि आप एंगल बताइए कि एंगल कितना बनेगा। चलिए इसका रेशियो दिया हुआ है AB/BC का, गिवन है AB/BC की वैल्यू गिवन है 1/√3। अच्छा देखिए AB और BC है क्या, ये राइट एंगल ट्रायंगल अगर बन रहा है तो इसमें AB और BC का रेशियो जो है ये है क्या, AB आपका इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर, BC क्या है आपका बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस किस ट्रायग्नोमेट्रिक रेशियो में आता है tan में। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं अगर tan की वैल्यू निकालें तो tan थीटा इक्वल टू 1/√3। हमको इस एंगल की वैल्यू चाहिए, ये एंगल चाहिए, तो इसको हम कंपेयर करेंगे tan में किसकी वैल्यू 1/√3 के बराबर होती है। 1/√3 होता है tan 30 के बराबर। तो जब ये tan बराबर है तो एंगल भी बराबर होगा, यानी कंपेयर करने पे थीटा इक्वल टू क्या आ गया 30 डिग्री। ये बोर्ड का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आया हुआ है, एक बार ऑब्जेक्टिव में आया है और वैसे भी आया है, तो इसको देख लीजिए। नेक्स्ट करते हैं फिर, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज 60 डिग्री। क्या दिया हुआ है, एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है 60 डिग्री दिया हुआ है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दिया है 45 डिग्री दिया है। कह रहा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, यानी कोई बिल्डिंग है, कह रहा है कोई बिल्डिंग है, मान लेते हैं ये बिल्डिंग है, ये 7 मीटर ऊंची है, ठीक है। तो कह रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर, कोई टावर है जिसको इस बिल्डिंग से देखा जा रहा है, देखा जा रहा है मतलब एलिवेशन बन रहा है, एलिवेशन मतलब नीचे से ऊपर देखते हैं, तो यानी कि ऐसे बनेगा, यानी कि जो टावर है वो क्या होगा इससे बड़ा, यानी इसकी हाइट क्या होगी ज्यादा होगी, ठीक। ये आपका क्या है AB टावर, CD क्या है आपका, CD आपकी बिल्डिंग। ये कह रहा है जो आपकी एलिवेशन बन रहा है, ये एलिवेशन कह रहा है 60 डिग्री, ये 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है। फिर कह रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, और इसी टावर के फुट का एलिवेशन, सॉरी डिप्रेशन कह रहा है,
डिप्रेशन, डिप्रेशन मतलब अब यहाँ से हमें नीचे देखना है, फुट को देखना है, नीचे देखना है, और नीचे देखने से हमारा जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, ये वाला। और कह रहा है कितना, 45 डिग्री है, और ये 45 है इसलिए ये भी 45 डिग्री हुआ। बताया गया था आपको कि अल्टरनेट एंगल सेम होते हैं अगर पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्स लाइन काटे। चलिए हमको फाइंड क्या करना है, टावर की हाइट मतलब ये एच आपको फाइंड करना है। ये एच है, ये भी हाइट आपकी 7 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बिल्डिंग की हाइट भी आपकी क्या है, 7 है। हम इसको x मान लेते हैं। यहां आप कर दीजिए ई पॉइंट। अब एक एक ट्रायंगल को सॉल्व करते हैं। जब भी आप हाइट एंड डिस्टेंस क्वेश्चन सॉल्व करिए, एक ट्रायंगल को लीजिए, जो भी एंगल दिया हो, जो साइड आपको मालूम हो, उससे रिलेटेड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा दीजिए। तो हमें जैसे 60 दिया हुआ है, हमको ये हाइट 7 है, ये टोटल h है, तो हम इसको कर सकते हैं h माइनस 7, यानी इसमें रिलेशन है, तो हम यहाँ पर tan 60 ले लेंगे। tan 60 लिया, tan 60 इक्वल टू क्या हो गया, h माइनस 7 अपॉन x। ये x है तो ये भी x हो जाएगा। tan 45 की वैल्यू क्या होगी, या यहाँ से tan 60 की वैल्यू रखते हैं पहले, √3 इक्वल टू h माइनस 7 अपॉन x, या x की वैल्यू निकालेंगे तो h माइनस 7 अपॉन √3 आएगा। ठीक है, अब हम लेते हैं दूसरा ट्रायंगल BCD, जैसे 45 डिग्री बन रहा है, तो ये आपका ट्रायंगल था ADE इन AD, और ये इन ट्रायंगल BDC। BDC ट्रायंगल में tan 45 दिया है, tan 45 लेंगे तो क्या होगा, tan 45 इक्वल टू ये परपेंडिकुलर, ये बेस, यानी कि 7 अपॉन x। tan 45 की वैल्यू आप लोगों को मालूम है, होती क्या है, 1 इक्वल टू 7 बाई x। x की वैल्यू अगर निकालेंगे यहाँ से तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 मीटर। हमें कैपिटल H चाहिए, तो हमें यहाँ x की वैल्यू मिल गई है। हम इस इक्वेशन में, अगर इक्वेशन 1 में x की वैल्यू पुट कर दें तो हमें h की वैल्यू मिल सकती है। देखते हैं h की वैल्यू क्या आएगी, पुट करते हैं। पुटिंग x इक्वल टू 7 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो x की मुझे आपने 7 रख दिया, h माइनस 7 बाय √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 √3 इक्वल टू h माइनस 7, हमें h निकालना है, 7 को उधर ले जाएंगे तो 7 √3 प्लस 7 इक्वल टू आएगा h। 7 अगर कॉमन ले लीजिए तो √3 प्लस 1 इक्वल टू h आ गया। यानी कि हमको क्या निकालना था, टावर की हाइट निकालनी थी। तो टावर की हाइट क्या आ गई, h इक्वल टू 7 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 मीटर। हमें अगर √3 की वैल्यू गिवन है एग्जाम में तो हम यहाँ √3 की वैल्यू रख देंगे। जैसे √3 की वैल्यू क्या होती है, √3 की वैल्यू होती है 1.7321। अगर गिवन है तो हम ये रखेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। अगर आप नहीं रख रहे हैं, जल्दी में या समय नहीं है, तो आप ऐसे भी छोड़ देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपको फुल नंबर मिलेंगे। पर आप इसको √3 की वैल्यू का गिवन है तो सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बोर्ड में आपका आया हुआ है, कह रहा है 2 इक्वल पोल्स, two poles of equal height are standing opposite to each other on either side of the road। तो एक रोड है, मान लेते हैं ये रोड है आपकी, दो पोल खड़े हुए हैं, दोनों की सेम हाइट है, हाइट दोनों की सेम है, विच इज 80 सेंटीमीटर वाइड, यानी जो रोड है वो 80 सेंटीमीटर चौड़ी है। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम, उसके रोड के बीच में कहीं एक पॉइंट ले लीजिए, कहीं भी आप एक पॉइंट ले लीजिए, मान लीजिए ले लिया, इसको बोल देते हैं डी। तो कह रहा है कि बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स, यानी दोनों पोल्स के जो एलिवेशन बन रहे हैं इस पॉइंट से, वो कह रहा है 60 और 30 डिग्री। कितना है, 60 और 30 डिग्री। तो एक 60 डिग्री है, एक 30 डिग्री, किसी को 60 ले लीजिए, किसी को 30 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाइट यहाँ पर क्या है, पोल की सेम है, यानी कि यहाँ से यहाँ ये h है,
यहाँ से यहाँ ये h है, दोनों सेम हाइट के हैं, ये a है, ये b है, ये e है, ये f है। तो आपको ये हाइट बतानी है और बताना है कि इस पॉइंट से पोल कितने दूरी पे है। जिस पॉइंट से एलिवेशन है यहाँ से इनकी वैल्यू क्या है, ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या है। तो हम एक को अगर x मान लेते हैं, किसी एक को एक x मान लेते हैं, तो दूसरा क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या हो जाएगी, 80 - x हो जाएगी, क्योंकि टोटल वैल्यू क्या है, 80 सेंटीमीटर है। हमको हाइट निकालना है और निकालना है डिस्टेंस ऑफ द पोल बिटवीन द पॉइंट्स। चलो देखते हैं। फिर हमको एक ट्रायंगल पहले बताया कि एक एक ट्रायंगल को लेके हमको सॉल्व करना है। किसी भी एक ट्रायंगल को पहले ले लेते हैं। तो पहले हम अगर ABD को लेते हैं, इन ट्रायंगल ABD, तो आपको ये परपेंडिकुलर ये बेस यानी tan 60 लेंगे। tan 60 इक्वल टू क्या होगा, tan 60 इक्वल टू हो जाएगा h अपॉन ये वाली साइड 80 - x है, तो ये हो जाएगा h अपॉन 80 - x। और tan 60 की वैल्यू हमको मालूम है कि tan 60 की वैल्यू होती क्या है, √3 होती है। तो √3 इक्वल टू h अपॉन 80 - x। यहाँ से आप h की वैल्यू निकाल सकते हैं। h की वैल्यू कैपिटल में, कैपिटल H इक्वल टू आएगा √3 ब्रैकेट में 80 - x, यानी कि h की वैल्यू आपकी x के फॉर्म में ये आई। दूसरा ट्रायंगल हम लेते हैं EDF। DEF में क्या है, ट्रायंगल DEF tan 30 है तो हम tan 30 ले लेंगे। तो tan 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हाइट अपॉन बेस h अपॉन x। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3, तो h अपॉन x। यहां से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, h√3 आएगी, यानी कि x की वैल्यू h√3 आएगी। x की वैल्यू मिल गई, h की वैल्यू मिल गई। x की वैल्यू h के फॉर्म में मिल गई है, h की वैल्यू x के फॉर्म में। हम किसी वैल्यू किसी में पुट कर देते हैं, तो हम इस x की वैल्यू यहां पुट करते हैं, देखते क्या आएगा। पुटिंग x इक्वल टू h√3 इन इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, ये आपका इक्वेशन क्या है, फर्स्ट है। चलिए तो यहाँ पर h की वैल्यू हम x की वैल्यू h√3 रखेंगे, तो h इक्वल टू √3 इंटू 80 है माइनस x यानी h√3 है इंटू √3 का अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो ये √3 हो गया, √3 3h हो गया, यहाँ 80 √3 हो गया। इस 3h को हम उधर ले जाएंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, h माइनस में था उधर, तो ये 3h हो गया इक्वल टू ये क्या हो गया, 80√3 हो गया। एक मिनट रुकिएगा। तो 3h और h 4h हो गया, यानी कि 4h इक्वल टू 80√3 हो गया। 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 20√3। ये किसकी वैल्यू आई, h की। h मतलब पोल्स की हाइट, दोनों पोल्स की हाइट सेम है, इसलिए h की वैल्यू क्या हो गई, 20√3 आ गई। हमको ये चाहिए था कि x की वैल्यू, यानी कि जो पॉइंट है, पॉइंट से दोनों पोल की डिस्टेंस क्या है, तो x की वैल्यू क्या है, अभी हमने निकाला x की वैल्यू क्या है, h√3। तो x की वैल्यू क्या है, h√3। हमें h मिल चुका है, हम यहाँ पर h क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो h की वैल्यू है 20√3। 20√3, एक √3 हमारे पास पहले से है, √3 का मल्टीप्लाई 3 होता है, 3 2 6, यानी एक वैल्यू क्या आ गई, 60। x मतलब ये df की वैल्यू जो आ गई, क्या आ गई, 60। हमने df माना था, यानी कि df की वैल्यू ये है, df की वैल्यू। अब हमें bd चाहिए, 80 में से माइनस कर दीजिए, bd इक्वल टू 80 - 60, यानी कि 20 सेंटीमीटर। ये भी सेंटीमीटर, यानी हमें क्या निकालना था, हाइट निकालना था और इस पॉइंट से दोनों पोल की डिस्टेंस। तो एक एक ट्रायंगल लेकर के हमने h और x की वैल्यू निकाली। h की वैल्यू x के फॉर्म में, x की वैल्यू h के फॉर्म में। किसी वैल्यू को चाहे इसको इससे पुट करिए, चाहे इसको इसमें, तो आपको h या x की वैल्यू मिल जाएगी। फिर हम उसके बाद क्या करेंगे, दूसरी वैल्यू निकाल लेंगे। नेक्स्ट देखिए, चलिए
ये क्वेश्चन देखते हैं, दिया हुआ है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। क्या दे रहा है? एलिवेशन दे रहा है किसका? टॉप ऑफ बिल्डिंग का। कहां से? फुट ऑफ द टावर। यानी कोई टावर है, मान लेते हैं ये टावर है, टावर बड़ा है छोटा है कुछ अभी नहीं मालूम, वैसे जनरली मालूम हुआ है कि टावर बड़ा होता है बिल्डिंग छोटी होती है कुछ भी, पर यहाँ पर हम अभी कुछ कह नहीं सकते हैं, तो क्वेश्चन में देखते हैं। कह रहा है ये टावर है, इसके फुट से कोई बिल्डिंग है, इसके फुट से बिल्डिंग का जो आपका एलिवेशन है वो कह रहा है 30 डिग्री, ये है 30 डिग्री। फिर कह रहा है एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर, टावर के टॉप का एलिवेशन मतलब नीचे से, कहां से? एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग का फुट ये है, यहां से टॉप एंड टावर का ये कितना? 60 डिग्री, ये 60 डिग्री। अब 60 डिग्री है, यानी कि अगर लेंथ सेम है, बेस सेम है, और जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे एंगल बढ़ता जाएगा, तो जब एंगल 60 डिग्री है ये, तो यानी कि टावर की हाइट क्या होगी? ज्यादा होगी, और बिल्डिंग की हाइट कम होगी, इसलिए मैंने इसको कम बनाया है। फिर कह रहा है अगर हाइट ऑफ टावर 50 मीटर है, ये अगर 50 मीटर गिवन में है, तो कह रहा है हाइट ऑफ बिल्डिंग, यानी आपको स्मॉल एच की वैल्यू बतानी है। ये ट्रायंगल अगर आपका ए बी सी है, ये आपका डी है, तो आपको एच की वैल्यू, स्मॉल एच की वैल्यू चाहिए। चलिए हम करते हैं, पहले हम ट्रायंगल लेते हैं एबीसी में। ट्रायंगल एबीसी में अगर हम ये साइड यानी 10, ये 30 हुआ, 10 30 इक्वल टू क्या होगा? एच अपॉन, इसको हम मानते हैं एक्स, एच अपॉन एक्स हो गया। 10 30 की वैल्यू मालूम है 1/√3, यानी कि h बाई एक्स। अगर हम x की वैल्यू निकालते हैं तो x इक्वल टू आएगा h√3, x√3, x इक्वल टू h को √3 से मल्टीप्लाई करा। चलिए दूसरा ट्रायंगल क्या है? DBC। अगर हम दूसरे ट्रायंगल में लेते हैं, ये ट्रायंगल आपका था ABC, इन ट्रायंगल ABC। दूसरा इन ट्रायंगल BDC, BDC में एंगल 60 डिग्री, हाइट 50, ये x, तो हम लोग ले लेंगे tan 60 डिग्री इक्वल टू DC अपॉन BC, यानी कि 50 अपॉन x। tan 60 की वैल्यू मालूम है √3 होती है, √3 इक्वल टू 50 अपॉन x की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाल रखा है? h√3। हमको h चाहिए, तो x के यहाँ पे हम यहाँ पुट कर देंगे, तो हमें डायरेक्ट h मिल जाएगा, x की वैल्यू निकालना नहीं पड़ेगा। तो हम x की वैल्यू यहाँ क्या करते हैं? पुट कर देते हैं, पुटिंग x इक्वल टू h√3 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट कौन सा है? ये है आपका इक्वेशन फर्स्ट। चलिए x के यहाँ पे हम अगर h√3 रखते हैं तो आएगा क्या? √3 इक्वल टू 50 अपॉन x था, x के यहाँ पे क्या रख देंगे? h√3, सॉरी ये इक्वल नहीं है, इंटू h√3। h√3 को अगर हम 3 से √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो √3 3 हो जाएगा, यानी 3h इक्वल टू 50 आ गया, यानी कि 3h इक्वल टू 50 हो गया। तो h इक्वल टू क्या आएगा? 50 अपॉन 3, इसको सॉल्व करेंगे, 16 होल 2/3 या 16.67 मीटर। मीटर में वैल्यू दिखे तो h की वैल्यू क्या आ गई? 16.67 या 16 होल 2/3 या 50/3। देख लीजिए इसको। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बोर्ड में आपका आया हुआ है, लिखा हुआ है अ मैन इन अ बोट रोइंग अवे फ्रॉम अ लाइट हाउस। कोई लाइट हाउस है, लाइट हाउस 100 मीटर हाइट, यानी जो एक लाइट हाउस है जिसकी हाइट कितना है? 100 मीटर है, वहां से कोई एक आदमी बोट लेके नदी में जा रहा है। टेक्स 2 मिनट ऑफ चेंज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द लाइट हाउस फ्रॉम 60 to 30 डिग्री। कोई भी हाइट एंड डिस्टेंस या
ऐसे क्वेश्चंस थ्योरेटिकल वाले करने हैं तो आप कम से कम 2 बार 3 बार, जब तक आपको क्लियर नहीं हो रहा है आप पढ़िए, कई बार पढ़िए। अगर नहीं क्लियर हो रहा है तो कई बार पढ़िए, तो आप देखेंगे क्वेश्चन पढ़ने से क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। एक बार में नहीं क्लियर हो रहा, 2-3 बार उसको पढ़िए। तो कह रहा है मैन इन अ बोट रोइंग अवे फ्रॉम अ लाइट हाउस 100 मीटर हाइट। कोई ये लाइट हाउस है, लाइट हाउस मतलब वही जहाँ पर नदी होती है, नदी में जो उजाले के लिए पोल टाइप का होता है, इसमें लाइट जलती रहती है, तो ये लाइट हाउस है। कह रहा है इस लाइट हाउस से अ मैन इन ए बोट रोइंग अवे फ्रॉम अ लाइट हाउस। ये लाइट हाउस है तो इससे कोई आदमी पानी में दूर जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, किस पे बैठ के, बोट से होता हुआ जा रहा है। तो कह रहा है कि 2 मिनट्स चेंज द एंगल ऑफ एलिवेशन। तो कह रहा है कि यहाँ से जहाँ पे कोई आदमी है, कोई मैन है, तो उसका एलिवेशन चेंज हो रहा है, 60 to 30 डिग्री हो जा रहा है 2 मिनट में। यानी कि ये टॉप है, किसका एलिवेशन, कह रहा है लाइट हाउस के टॉप का एलिवेशन, यानी पहले कुछ यहाँ रहा होगा, अब वो कह रहा है इससे दूर जा रहा है तो इधर आया होगा। अब ये कह रहा है कि वो चेंज हो जा रहा है 60 to 30, यानी पहले 60 था अब 30 हो जा रहा है। वैसे यहाँ पे तो क्लियर है कि 60 के बाद 30 हो रहा है। वैसे भी दिमाग में रखिएगा कि हम अगर जो हाइट है उसके पास जा रहे होंगे तो एंगल हमारा बढ़ता जाता है, और जो हमारा परपेंडिकुलर यानी हाइट या कोई टावर की हाइट से अगर हम दूर जाते हैं तो हमारा जो एंगल होगा वो घटता जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे हम ये लाइन इसके तरफ बढ़ती जाएगी वैसे क्या होगा 90 डिग्री, यानी कि एंगल बढ़ता जाएगा। चलिए इससे पूछा क्या है, स्पीड ऑफ बोट बताइए इन मीटर पर मिनट, यानी आपको बोट की स्पीड बतानी है। दिया है टाइम 2 मिनट, यानी 60 से 30 होने में वो 2 मिनट का समय लेता है, यानी यहाँ पे वो 2 मिनट का समय लेता है। चलिए देखते हैं। ये मान लीजिए ए बी आपकी हाइट है लाइट हाउस की, बोट पहले यहाँ पे था, सी पे था, अब बोट कहाँ पे हो गया, डी पे हो गया। हमें चाहिए क्या, स्पीड ऑफ बोट बताना है मीटर पर मिनट में। ये डिस्टेंस मान लेते हैं कितना है, एक्स है। चलिए कहा है स्पीड बताइए मीटर पर मिनट में, तो हम मान लेते हैं कि स्पीड कुछ वेरिएबल मान लेते हैं, लेट बी स्पीड ऑफ बोट y मीटर पर मिनट। ठीक है, स्पीड और डिस्टेंस और टाइम का फॉर्मूला आपको मालूम है। अगर हमें ये डीसी की वैल्यू निकालनी हो तो यानी डिस्टेंस निकालना हो तो डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको मालूम है कि डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। टाइम हमको c टू d जाने का दिया है, तो हमें डिस्टेंस भी कहाँ का मिलेगा, c टू d का मिलेगा। तो हमें स्पीड मान लिया है हमने y, और टाइम दिया है 2, यानी डिस्टेंस क्या आ गया 2y। कौन सी, ये d सी डिस्टेंस को आ गई, ये 2y आ गई किसके फॉर्म में, y के फॉर्म में। y क्या है आपका स्पीड है, आपको यही स्पीड निकालनी है। लाइट हाउस की डिस्टेंस दी थी, सॉरी हाइट दी थी 100 मीटर, तो ये आपका क्या है 100 मीटर, ये हाइट आपकी 100 मीटर हो गई। अब हम एक एक ट्रायंगल को लेते हैं और सॉल्व करते हैं। पहले हम ले लेते हैं 60 डिग्री ABC इन ट्रायंगल ABC tan 60 इक्वल टू हो जाएगा 100 अपॉन x। tan 60 की वैल्यू √3 इक्वल टू 100 अपॉन x, तो x की वैल्यू 100 अपॉन √3 आएगी। x की वैल्यू क्या आई 100 अपॉन √3, इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। x मतलब ये वाली वैल्यू आ गई। चलिए हमको निकालना क्या है, y निकालना है, तो x की वैल्यू ऐसा रख देते हैं। हम लेते हैं ट्रायंगल ADB इन ट्रायंगल ADB, यहाँ पर कौन सा एंगल बना हुआ है 30 डिग्री का बना हुआ है, तो tan 30 लेंगे। tan 30 इक्वल टू क्या होगा, tan 30 इक्वल टू 100 अपॉन x प्लस 2y। tan 30 100 x प्लस 2y। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, tan 30 की वैल्यू है 1 अपॉन √3 इक्वल टू 100 अपॉन x प्लस 2y। हमें y की वैल्यू चाहिए तो हम x की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। इसको इक्वेशन मान लीजिए फर्स्ट, ये x की वैल्यू है आपकी, पुटिंग x इक्वल टू
100/√3 इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इस इक्वेशन में हम x की वैल्यू रख लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, y की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए देखते हैं। तो ये हमारा क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो x + 2y = 100√3 आएगा। x + 2y = 100√3, x + 2y = 100√3 है। x की वैल्यू 100/√3 है। यहाँ पे अगर हम 100/√3 रखेंगे प्लस 2y = 100√3, 100√3 को हम उधर ले जाते हैं तो 2y की वैल्यू मिलेगी क्या, 2y = 100√3 माइनस 100/√3। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे, √3 का √3 से मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, यानी 100 3 जा 300 माइनस 100, यानी कि ये आएगा आपका 200/√3। आपको y की वैल्यू चाहिए, 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 100/√3, या इसको और सॉल्व करेंगे तो आएगा 57.80, ये 5 है, 57.80 ये दिया हुआ है मीटर में, तो ये हो जाएगा क्या, मीटर। किसकी वैल्यू आई, y की वैल्यू। y हम लोगों ने क्या माना है, y हम लोगों ने माना है स्पीड, y = इतना मीटर पर मिनट पूछा था। स्पीड आप बोर्ड बताइए किसमें, मीटर पर मिनट में, मीटर पर मिनट में बोर्ड की स्पीड बताइए। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 57.80 मीटर पर मिनट। मीटर नहीं, क्योंकि स्पीड है तो मीटर पर मिनट में, उसने मीटर पर मिनट में पूछा था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है a spherical balloon of radius r। कह रहा कोई स्फेरिकल बलून है जिसका रेडियस क्या है r, सबटेंड्स एन एंगल 60 डिग्री का एंगल बना रहा है एट द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर। कोई ऑब्जर्वर है, वो बैलून को देख रहा है, तो उसकी आंखों से जो एंगल सबटेंड हो रहा है स्फेरिकल बैलून पे, यानी बैलून पे, वो 60 डिग्री है। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स सेंटर, एलिवेशन किसका, सेंटर का, कितना, 45 डिग्री। कहां से, फ्रॉम द सेम पॉइंट, यानी ऑब्जर्वर जहां है वहीं से उस पॉइंट सेंटर को देख रहा है, जहां पर है उस पॉइंट से सेंटर को देख रहा है, तो एलिवेशन बन रहा है 45 डिग्री। कह रहा है फ्रॉम द सेम पॉइंट, देन प्रूव दैट हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ बैलून इज √2 टाइम्स ऑफ द रेडियस, मतलब √2 r प्रूफ करना है क्या, हाइट, किसकी हाइट, सेंटर की हाइट। कहां से, बेस से, यानी कि नीचे से। स्फेरिकल बैलून ऑफ रेडियस r सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर। अब ये पहले स्टेप में देखिए, इसमें एंगल कहा है, ना एलिवेशन कहा है, ना डिप्रेशन कहा है। जब एंगल कहा है तो हमारे लिए हमको दो, इसी एंगल को बनाने के लिए हमें दो लाइन चाहिए। भाई हमें अगर एलिवेशन बनाना रहता था या डिप्रेशन, तो हम क्या लेते थे, हॉरिजॉन्टल ले लिए, लाइन ऑफ साइट ले लिए, ऊपर से हॉरिजॉन्टल ले लिए, लाइन ऑफ साइट ले लिए। पर यहाँ पर क्या है, आपको एलिवेशन नहीं कह रहा है, आपको कह रहा है कि बनाना है, आपको कह रहा है कि ऑब्जर्वर जो है, ऑब्जर्वर की आंख से वो जो बैलून है, जैसे मान लेते हैं बैलून आपका है ये, ठीक, ये सेंटर है, तो बैलून ये है, ऑब्जर्वर कहीं नीचे है, मान लिया यहाँ पे है, उसकी आंखें ये है, ठीक। यहां से ऑब्जर्वर देख रहा है किसको, बैलून को, तो बैलून को ये और ये देख रहा है, तो यानी कि ये एंगल कह रहा है कि वो क्या है, 60 डिग्री है, ठीक। वो उसकी आंखें ये है, और हॉरिजॉन्टल जो आपका होगा वो ऐसा कुछ होगा। सेंटर आपका ये, सेंटर से हाइट जो हो गई, ये सेंटर से जो हाइट हो गई और बेस से सेंटर की, ये हो गई h, यही आपको निकालना है। कह रहा है सेम पॉइंट से इस सेंटर का एलिवेशन, यानी से अब कह रहा है एलिवेशन, यानी इस पॉइंट को देख रहा है, तो अब एलिवेशन जो हो रहा है उसका, वो कह रहा है ये 45 डिग्री दिया हुआ है,
यानी कि पहले उसने कहा कि जो स्फेरिकल बैलून है वो कोई ऑब्जर्वर यानी कि कोई देख रहा है वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, यानी कि जो इस बैलून है उसकी आंखों पे 60 डिग्री बना रहा है। ठीक, तो हमारी लाइन ऑफ साइट हो गई, एक लाइन ऑफ साइट ये, एक लाइन ऑफ साइट ये 60 डिग्री का एंगल बनाया। ये सेंटर है, सेंटर से कह रहा है सेंटर पे अगर कोई ऑब्जर्वर, वही ऑब्जर्वर उसी पॉइंट से देख रहा है सेंटर को, तो एलिवेशन 45 डिग्री बना रहा है। तो कह रहा है आप हाइट बताइए इस सेंटर की। मान लेते हैं ये ओ है, ए है, बी है, सी मान लीजिए, डी कर देते हैं। अब इसमें थोड़ा सा हम लोग को कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या, जहां पे ये टच कर रहा है वहां से हमने सेंटर को मिला दिया। ये रेडियस है आपका, ये टच कर रहा है, यहाँ पे मिला दिया, ये भी आपका रेडियस है, इसको हम लोग आर लिख सकते हैं, ये भी आर लिख सकते हैं। चलिए, आपने पढ़ा होगा सर्किल में कि टेंजेंट जो होता है, ये टेंजेंट है आपका, ये लाइन गई बाहर से, कोई लाइन गई, इसको टच करिए, यानी ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है। किसी एक पॉइंट से अगर टू टेंजेंट जाता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, सेम। चलिए, और सेंटर से टेंजेंट पे जो रेडियस जाती है वो होती है परपेंडिकुलर, यानी कि जो ये रेडियस है टेंजेंट पे हमने मिलाया, ये 90 डिग्री होगा। ऐसे ये क्या होगा, ये 90 डिग्री होगा। एक चीज ये कि रेडियस जो होती है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, ये ध्यान रखना है, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ये आपने सर्किल में पढ़ा होगा। चलिए, दूसरा क्या, दूसरा ये है कि अगर कोई टेंजेंट किसी एक पॉइंट से दो टेंजेंट खींचा जाता है तो टेंजेंट को टेंजेंट के पॉइंट से अगर हम सेंटर को सीधे मिला दें तो ये जो एंगल बनता है ये दो भागों में डिवाइड हो गया, दो पार्ट में, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, तो ये एंगल भी हाफ और हाफ हो जाता है, यानी 60 का हाफ 30, 60 का हाफ 30। ये भी एक थ्योरम है जो सर्किल में आपने पढ़ा है। ये दो टेंजेंट्स का बीच का जो एंगल होता है वो अगर सेंटर से हम उसको मिला देते हैं, लाइन को सीधी लाइन खींच देते हैं, तो उन एंगल को वो डिवाइड कर देता है, यानी कि 60 था तो 30 डिग्री हो गया। आपको निकालना है इस h की वैल्यू। ठीक, आपको ना तो बेस मालूम है ना इसका हाइपोटेन्यूज मालूम, कुछ नहीं मालूम, पर ये 90 डिग्री का है एंगल, यानी ये राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, या ये 90 डिग्री डी सी, सॉरी ये ओ है, ओ सी डी, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल, या ओ डी डी, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो और एंगल हमें 30 दिया हुआ है, इसमें हम लोग क्या पढ़ना कि अगर एक साइड हमें दे दिया जाए और एक एंगल दे दिया जाए तो हम दूसरी साइड निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर ये जो हाइपोटेन्यूज है किसके लिए, ओ ए बी के लिए जो हाइपोटेन्यूज है ओ बी, इसकी वैल्यू इस ट्रायंगल से निकाल सकते हैं, जिससे ओ सी बी से या ओ डी बी से। तो देखते हैं, इन ट्रायंगल ओ डी बी 30 डिग्री, ये आर 30 डिग्री है, यानी कि सामने की साइड्स हो गई, ये फिर आपका परपेंडिकुलर, ये आपका हाइपोटेन्यूज, आपको इसी की वैल्यू निकालनी है। तो ओ बी की वैल्यू साइन 30 ले लेते हैं हम लोग, साइन 30, क्योंकि 30 के सामने ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, तो साइन बनेगा, यानी कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो क्या होता है, ओ डी अपॉन ओ बी। ओ डी है रेडियस, आर, ओ बी हमको निकालना है। साइन 30 की वैल्यू आपको मालूम है 1 अपॉन रूट 2, सॉरी 1 अपॉन 2। ठीक, अब हमको निकालना क्या है, हमको लेना है ट्रायंगल, हमको निकालना है आर की वैल्यू, ओ बी की वैल्यू। तो ओ बी की वैल्यू हमें मिल गई, आर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ओ बी इक्वल टू 2 आर मिल गया। इसको आर इक्वल टू लिख दीजिए, ऐसे ही लिख दीजिए। अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ओ बी इक्वल टू 2 आर मिल गया। ओ बी मतलब आपको ये हाइपोटेन्यूज मिल गया। अब आपको चाहिए क्या, इस h की वैल्यू चाहिए, ओ बी ए में हाइपोटेन्यूज मालूम है, ये h निकालना है, तो हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर में फिर रिलेशन आपको साइन का बनेगा, यानी हम ट्रायंगल लेंगे ओ बी ए, इन ट्रायंगल ओ बी ए, एंगल ये आपका इस बार 45 डिग्री, तो साइन, सॉरी साइन 45 डिग्री इक्वल टू h अपॉन
OB आपको ये चाहिए, OB की वैल्यू अभी 2r निकाला गया है, sin 45 की वैल्यू हमको मालूम है कि क्या होती है 1/√2, 1/√2 इक्वल टू h अपॉन OB, OB की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे, OB की वैल्यू यहाँ रखेंगे, OB की वैल्यू क्या है 2r है, h की वैल्यू आपकी क्या आई, h की वैल्यू आई 2r अपॉन √2, इसको सॉल्व करेंगे तो √2 से √2 कैंसिल, ऊपर √2 बचेगा, यानी कि √2 इंटू r। आपको प्रूफ करना था कि प्रूव दैट द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ बैलून इज √2 टाइम्स ऑफ द रेडियस, √2 टाइम्स ऑफ द रेडियस, यानी कि हाइट इक्वल टू क्या आ गया √2 और टाइम ऑफ द रेडियस। यही प्रूफ करना था, ये बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है, थोड़ा सा अलग था, इसमें एलिवेशन नहीं दिया था और थोड़ा सर्किल का हमें थ्योरम यूज करना पड़ा, पर बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा, थोड़ा सा अलग है पर आसान है। नेक्स्ट, चलिए तो फिर ये आज की क्लास यहीं तक। अभी बोर्ड के कुछ क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बचे हुए हैं, वो आपको मैं अगले लेक्चर में कराऊंगा, तब तक के लिए चलते हैं, ओके।